सबसे पहला रूल कौन सा होता है मैंने तुमको बताया है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, मतलब सबसे बड़ी चेन हिंदी में बोलो, सबसे बड़ी चेन ढूंढो। अगर हमने कोई एक चेन ले ली है, ये चेन है, ये चेन इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? अगर ऐसे गिना जाए दोनों बराबर ही है। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये नीचे, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? पहले तुमको नंबर ऑफ कार्बन, कोई भी चेन होगी उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, ठीक है। क्या गिनोगे नंबर ऑफ कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन चेन है, मतलब ये लंबी है। ऐसे मत करना 1 2 3 4, ठीक है। मिथाइल से कभी नंबरिंग स्टार्ट मत करना, वो दूसरा है बताऊंगा, ठीक है। तो कौन सी लंबी चेन है यहाँ पर? ये वाली, ये जो चेन तुमको दिख रही है 8 कार्बन की चेन है, इसको हम लंबी चेन कहेंगे, मतलब जनक श्रृंखला, इसको हम एज ए पेरेंट चेन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं तुमको दूं, और इसमें पेरेंट चेन कौन सी है? इसमें पेरेंट चेन कौन सी है? कौन सी ढूंढोगे? पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ढूंढे ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 7 8 9 10, तो मतलब ये जो चेन बन रही है वो जाएगी पेरेंट चेन, जनक श्रृंखला में गिनी जाएगी। ये इसका पहला रूल है, ठीक है। दूसरा, अब इसके अंदर होता है सर अगर दोनों चेन, अगर नंबर ऑफ एटम्स दो चेन हो रही है, साइड चेन भी जैसे जा रही है, दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हुए तो, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हुए तो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम नंबर ऑफ कार्बन गिनना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बराबर, दोनों तरफ बराबर ही है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वो सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच में आएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स मैंने जो बोला था वो ये रहा, ये ब्रांच में आ जाएगा इधर। तो बात वही है, तुमने इसको देखा, आया दिमाग के अंदर, दिख रहा है। तो जिसके बाद नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होगी, इस कार्बन में नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है? तुमको इसके अंदर कितनी साइड चेन दिख रही है? साइड चेन कितनी वाला समझ जाओगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो मेरे को बोल देना, ठीक। इसमें तुमको साइड चेन कितनी दिख रही है? एक तो ये है साइड चेन, दूसरी ये है साइड चेन, ठीक है। अगर हमने इसको पेरेंट चेन बोला है, जनक श्रृंखला अगर हमने इसको बोला है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर इसे भी 1 2 3 4 5 6, पहला रूल नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा कितने हैं? अगर दोनों चेन कार्बन चेन में अगर तुम सब्स्टिट्यूटेड में भी गिनोगे, अगर ब्रांच चेन साइड चेन होती है, साइड चेन में भी तुम गिनोगे तो भी अगर सेम होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, तब तुम ब्रांचेस को गिनोगे, इस पे कितनी सबसे ज्यादा ब्रांचेस लगी है, इस पे कितनी ब्रांच लगी है, कितनी लगी है, दिख रही है पीछे वालों? कितनी ब्रांच है इसके ऊपर? साइड चेन कितनी है इसके ऊपर? 2, ठीक है। तो ये नॉर्मल 2 ही है। अब अगर हमने इसको लिया है, इसको देखना, ठीक है, पेरेंट चेन इसको लिया है, तो इसके ऊपर नंबर ऑफ ब्रांचेस को कितनी दिख रही है? कहां से 2 दिख रही है? ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, 3 दिख रही। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों में बराबर है, ठीक है, तो कौन सी लोगे? कौन सी लोगे उसके बाद? जिसमें ज्यादा साइड चेन होगी, जिसमें नंबर ऑफ, आया समझ में? रूल आ गया समझ में पहला? देखो इसके बिना तुमको कुछ आगे समझ में नहीं आने वाला, ये अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना।